नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज एक मैथिली फिल्म का रिव्यू, गामक घर। यह फिल्म अभी मूवी पर दिखाई जा रही है। मूवी जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैंने इसे पिछले साल मामी फेस्टिवल में देखा था और तब इस फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई थी। इस फिल्म को पुरस्कार भी मिला था। बाद में यह फिल्म देश विदेश में गई है, कई सारे फेस्टिवल में सराही गई है और फिल्म के निर्देशक, निर्माता, लेखक, संपादक अचल मिश्र को वाजिब तारीफ मिली है। किसी भी निर्देशक की पहली फिल्म अगर इस ढंग से सराही जाए और उसको रेखांकित किया जाए तो यह उसके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और मैं ख़ास करके हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और अन्य ऐसी भाषाओं के उन महत्वाकांक्षी निर्देशकों, लेखकों को आगाह करना चाहता हूं कि आप गामक घर देखिए और फिर महसूस कीजिए कि कैसे एक बहुत सामान्य सी कहानी को एक फिल्म का रूप दिया जा सकता है और एक स्थानीय परिवेश की दास्तान को पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील तरीके से बताया जा सकता है। यह बहुत ही भीनी भावनाओं से बुनी हुई कहानी है और मिथिला के एक इलाके, दरभंगा से कुछ किलोमीटर दूर माधोपुर गांव है, वहाँ की कहानी है। मैं इस फिल्म को देखते हुए बहुत ही नज़दीकी और करीबियत महसूस कर रहा था, इसलिए कि मैं खुद उस इलाके से हूँ और मैथिली भाषा से परिचित हूँ, मैथिली भाषा बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। खुद उस इलाके में रहा हूँ, वहाँ स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है मैंने। कहने का मतलब कि आप उस परिवेश के हों तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। आप उस परिवेश के ना भी हों तो भी आप इसकी मासूमियत, इसका भोलापन और इसका एक सहज अंदाज जो अचल मिश्र ने रखा है, वह आपके करीब आता है, आपके दिल को छूता है, आप महसूस करते हैं इस फिल्म को। अब क्या है फिल्म? यह फिल्म वास्तव में एक कह लें कि नॉस्टैल्जिक एहसास है और बिहार या पहाड़ या ऐसे दूसरे प्रदेशों से निकले लोग जिनका बचपन गांव में बीता होगा, पुश्तैनी संयुक्त परिवारों में बीता होगा, वैसे लोग इस फिल्म से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और जो नहीं जानते ऐसे परिवारों को वो समझ पाएंगे कि तब पारिवारिक संरचना कैसी होती थी, उनका आपस में मेल जोल कैसे होता था और क्या चीज़ें घटती बढ़ती थी। मुख्य रूप से यह 3 दशक की कहानी है। 3 दशकों में एक परिवार, जो कह लें कि आत्मकथात्मक फिल्म है, ये निर्देशक की अपनी कहानी लगती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब फिल्म बनाने के लिए उसमें कई चीज़ें जोड़ी गई होंगी, कुछ चीज़ें वास्तविक होंगी और अपरिचित किरदारों के साथ, अपरिचित कलाकारों के साथ इस फिल्म को बनाया गया। और भाषा मैथिली और वो वाली हिंदी रखी गई है जो अमूमन बिहार के लोग आपस में बातें करते समय बोलते हैं। वे दिल्ली और मुंबई पहुंचते हैं तो उनकी हिंदी बदल जाती है, लेकिन जब जिसको हम बिहारी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको कुछ लोग पटनहिया लैंग्वेज भी कहते हैं, ऐसी हिंदी भी सुनाई पड़ती है और मैथिली भी सुनाई पड़ती है। तो भाषा का चुनाव भी अचल मिश्रा ने बहुत सोच समझकर और कायदे से, सटीक तरीके से किया है। यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए कि 3 दशकों में कैसे एक संयुक्त परिवार शहरीकरण के प्रक्रिया के बाद गांव से हो रहे पलायन, रोज़गार की समस्या, इन सारी चीज़ों से जूझता हुआ कैसे एक पुश्तैनी मकान लगातार ढह रहा है। मिथिला इलाके में बच्चों का एक खेल चलता है जिसमें माताएं अपने बच्चों को अपने पैरों पर लेकर के उनको झुलाती हैं और फिर ऊपर उठा के नीचे गिराती हैं, उसमें गाती हैं, पुरान घर खसे नौ घर बने। ये पुराने घर के खसने गिरने की कहानी है जिसमें सब कुछ चरमरा गया है। आपसी रिश्ते में भी दूरी आ चुकी है। दादाजी, फिर चाचा और पिता का परिवार और फिर नई पीढ़ी के बच्चे, मिलेनियल बच्चे कह लें उनको, उससे थोड़े पहले
क्योंकि फिल्म 98 से शुरू होती है, फिर 2010 में आती है और फिर 2019 में आती है। 3 बड़े इवेंट होते हैं, छठी होता है और छठ भी होता है। छठी से छठ और फिर उस घर को तोड़ने की शुरुआत। इस तरीके से पुरानी स्मृतियों के ढहने की भी ये कथा है और ये कारुणिक कथा है। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उन सभी गांवों की कहानी है जहाँ से संयुक्त परिवार से निकले बच्चे बड़े शहरों में नोएडा, मुंबई, पनवेल, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर में जाके बस रहे हैं और अब इस घर को छोड़ रहे हैं जहाँ कभी वे पहले साल में एक बार जाया करते थे, अब सालों में एक बार जा पाते हैं। और फिर अगर दादाजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, उसके बाद से उन गांव में जाना लगभग छूट जाता है। फिर वह संपत्ति, वो स्मृति, वो यादें, उनकी कीमत पैसों में बदल जाती है और फिर वे सभी चाहते हैं कि उसे बेचकर शहर में एक मकान ले लिया जाए, क्योंकि सबके पास यही एक तर्क होता है, कौन जाएगा, किसके पास टाइम है, किसके पास इतनी फुर्सत है। और इस तरीके से पूरा सामाजिक ढांचा कैसे बदल रहा है, यह फिल्म उसकी एक सामाजिक कहानी कहती है। यह फिल्म भारत के उन गांवों की कहानी है जो सदी के साथ करवट लेता हुआ एक नई दिशा में जा रहा था। अचल मिश्र को धन्यवाद कि उन्होंने इसको एक फ़िल्म का रूप दे दिया और सभी के पास पहुंचा दिया, और दूसरे उनके साहस को बधाई कि उन्होंने मैथिली में इस फिल्म को सोचा और मैथिली में ही बनाया। और उन सभी के लिए प्रेरणा जो मैथिली भोजपुरी में फिल्में बनाना चाहते हैं और रोना रोते रहते हैं कि हम कैसे बनाएं। आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, मूवी पे उपलब्ध है और अभी 2 दिन पहले ही वहाँ मेन स्ट्रीम पे, ऑनलाइन स्ट्रीम पे आई है, तो मेरा ख्याल है 1 महीने तक तो रहेगी ही। इस बीच आप इस फिल्म को ज़रूर देख लें और फिर इस फिल्म की चर्चा करें, इसकी बातें करें और फिर बताएं कि वास्तव में अचल मिश्र ने कितना खूबसूरत काम किया है। यह फिल्म कई सारे स्तरों पर आपको टच करेगी और बताएगी कि यह फिल्म क्या है। इस फिल्म में जो कलाकार हैं मुख्य रूप से, उनमें अभिनव झा हैं, मीरा झा हैं, सतेंद्र झा हैं और सोनिया झा हैं। इन सारी बातों की, सारी अच्छी बातों के साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह एक उच्च जाति और आय समूह के मैथिल परिवार की कहानी है जो अब शहरीकरण के बाद शहरों के प्रभाव में नए रूप और संस्कार के साथ विकसित हो रहा है। अगर इसी इलाके की कहानी को किसी दलित, निम्न जाति या आदिवासी के दृष्टिकोण से कहेंगे तो कहानी की परतें थोड़ी सी बदल जाएंगी, लेकिन दर्द तो वैसा ही रहेगा, दुख तो वैसा ही रहेगा, स्मृति गंध में थोड़ा सा फेर बदल हो सकता है। तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखें और बताएं। आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, लगातार आपकी बढ़ती संख्या और बढ़ते समय से जाहिर हो रहा है और मैं इसकी उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन भी बजा देंगे, घंटी बजा देंगे ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।